करते हैं बेटा 8.1 का क्लास 10th 8.1 मैथ के अंदर 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी ये 90 से नीचे एंगल है दोनों, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो बेटा मैं एक आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ट्राइंगल। जो इसमें दे रखा है वो आप ध्यान से देखेंगे इसे। ठीक है, ये है बेटा आपका ए और ये है बेटा आपका बी। तो ये ट्राइंगल बन गया बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये एंगल ए है और एंगल बी ये है। ठीक है, और एंगल बी और एंगल ए दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बेटा वो एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में बेटा, गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन में दिया हुआ है बेटा, गिवन में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन में दिया हुआ है। और हमको प्रूफ जो करना है वो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के, यानी ये एंगल करना है इस एंगल के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम वो लेंगे जो हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ए, एंगल ए के लिए कॉस देखो क्या होता है, वैसे कॉस बता देता हूँ, इधर देखो कॉस होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इसका ये हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस ए की, कॉस ए का अगर मैं बताता हूँ इसको कह देता हूँ मैं सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बराबर कॉस बी देखो बेटा, कॉस बी के लिए ये एंगल है और इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा बेटा और आपका ए सी बराबर आ जाएगा बी सी के। ठीक है, यानी कि आपकी जो ए सी साइड है ये बी सी के बराबर आ गई। सो दैट आपको बता देता हूँ मैं, सो दैट जब ऐसा होता है तो बेटा जो हमारा ये ट्राइंगल है ना, ये हमारा कौन सा है, आइसोसेलेस। सो दैट दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, यानी है हिंदी में बताऊं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज का एक रूल है, इसकी ये भुजा देखो बराबर हो गई है, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ये बराबर हो गई है, तो इसका मतलब इसके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। समद्विबाहु की एक प्रॉपर्टी होती है, उनके दो भुजा बराबर होती हैं, दो भुजा बराबर होती हैं, दो भुजा बराबर तथा टू एंगल्स इक्वल, आमने सामने कोण इनके बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये दो भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो इसके आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, बराबर। सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, तो एंगल ए बराबर एंगल बी आपका प्रूफ हो चुका है और हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपका ये 6th क्वेश्चन है, आप चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम करते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, देखेंगे 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा, आप देख सकते हो क्या है कि 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ यदि cot थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है तो आपको ये करना है और आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा cot क्या होता है पहले आप वो देखें। ठीक है, cot होता है बेटा tan का उल्टा, और tan क्या होता है, tan होता है बेटा p अपॉन बी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है आपका क्या, कॉट। क्या होता है बेटा, कॉट। अगर आपको याद ना हो फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो लास्ट वाली टर्म है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेटा क्या है, टेन है, टेन है। तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी बेस अपॉन पी, और ये कितना दिया हुआ है बेटा, 7/8। तो बेस तो हो गया आपका 7 और बेटा आपका जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो गया 8। तो आप डायग्राम बनाएंगे, आप देखेंगे ट्रायंगल बना करके कि थीटा, आप सिंपली इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है,
तो आप देखेंगे इसको थीटा मान लिया, तो ये 90 डिग्री कौन है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी आपकी ये परपेंडिकुलर है, 8 दी हुई है बेटा, और जो साथ वाली है बेटा ये आपकी क्या दी हुई है, 7। तो आपको निकालना है पहले हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दे सकते हो आप इसे ए बी सी कर सकते हो, या आप केवल ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस, ठीक है। तो अब देखें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या होता है बेटा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एच का स्क्वायर आप देखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, तो निकालना है तो कैसे एच का स्क्वायर कर देंगे। पी का स्क्वायर देखेंगे आप क्या है बेटा, 8, 8 वाटू 64, प्लस बी का स्क्वायर बेटा 7 है, 7 7 49, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बराबर देखो, इनको जोड़ोगे आप, ठीक है, इनको जोड़ के देखो बेटा, तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 113, 113 आ जाएगा। इसका जो रूट है वो उस पर अंडर रूट में चला जाएगा, एच बराबर आ गया अंडर रूट 113, तो ये आपका एच आ गया अंडर रूट 113, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 113 आपका एच आ चुका है। अब देखो, हमको साइन चाहिए और कॉस चाहिए, पहले आप साइन कॉस निकालें, ठीक है, तभी सवाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले के लिए आपको साइन निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, वो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा ये है, इसका परपेंडिकुलर 8 है, 8 बटे हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, अंडर रूट 113, ठीक है। तो आपका ये आ गया साइन थीटा। उसके बाद आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 7, और अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट 113, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, तो आप इन में इसकी वैल्यूज रख करके आप ये निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं एक बार, यहाँ पे आप करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, इधर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इनमें एक फॉर्मूला लगता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ए स्क्वायर का एक ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर ये है, यानी कि साइन थीटा ये ना, तो 8 अपॉन स्क्वायर है, तो अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर करना है, अपॉन इसके नीचे देखो 1 1 का 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने ले रखा है 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे इधर, एक का तो एक ही रहता है, माइनस 8 वाटू 64, और इससे रूट कट जाएगा इसका, तो 113 अपॉन 1, इधर देखें 1 का 1, ठीक है, 1 का 1, उसके बाद माइनस 7 7 49, इसका स्क्वायर 49 होता है, इसमें से रूट कट जाएगा 113 है, ठीक है। इनके नीचे कुछ नहीं है। अब देखो ऊपर का एलसीएम लेंगे फिर नीचे का एलसीएम लेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर देखिए आप, ठीक है। तो इधर देखो एक बार बेटा गौर से, तो इनका एलसीएम आ जाता है ऊपर वाले को 113, अब नीचे वालों को भूल जाओ, इनको आप इनको भूल सकते हो, ऊपर वालों का एलसीएम लो, 1 और 113 का एलसीएम है 113, 113 पे गया तो 113 आ गया ऊपर बेटा, माइनस 64 अपॉन नीचे देखो इधर, इसका भी एलसीएम कितना आ गया 113, 113 में से एक गए, मतलब 113 एकम 113, तो ऊपर भी 113 और माइनस 49, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 113 में से 64 गए तो बेटा 49 बचते हैं, अपॉन 113, और उसके बाद अच्छा देखो ये नीचे है, तो अब जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 113 यहाँ, और 113 में से 49 गएंगे तो 64 आ जाएंगे, ठीक है। 113 से 113 कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है बेटा, यानी जो पहला वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा निकालना, देखो मैं दिखा देता हूँ, दूसरा दूसरा है बेटा कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी कॉट स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे एक बार, यहीं देखते हैं एक बार, यही हो जाएगा सवाल। देखो जब कॉट आपको दे रखा है 7/8, कॉट स्क्वायर क्या होगा बताओ, कॉट स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, 7 7 49 स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर कर दो, और 8 8 64, तो ये आपका कॉट स्क्वायर यही मैंने निकाल दिया है,
ठीक है, इसका स्क्वायर ही करना है, जो कॉट थीटा है इसका स्क्वायर करना है, बस 7 8 8 64। तो आपका ये भी 7 49/64 है, और आपने जो ये पहला वाला निकाला है आप देख सकते हैं ये भी 49/64 है। ठीक है, तो आपका बेटा ये 7 क्वेश्चन हो चुका है, 6th हो गया है, 7th हो गया है, रहा 8th 9th और 10th, ये आपको मैं कल वीडियो में डाल दूंगा। थैंक्स।